बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टॉपिक है एसोसिएटेड टेंसर्स। अब एसोसिएटेड टेंसर क्या होते हैं? अब इससे पहले जो है वो हम अब मीट्रिक टेंसर पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड ही ये एसोसिएटेड टेंसर्स हैं। द टेंसर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गिवन टेंसर, यानी कि आप वो टेंसर जो कि आप गिवन टेंसर से फाइंड करते हैं बाय फार्मिंग इनर प्रोडक्ट्स विद द मीट्रिक टेंसर, जिनकी इनर प्रोडक्ट किसके साथ होती है? मीट्रिक टेंसर के साथ। इनर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें इंडिसेस इक्वल आ जाएं और उससे उसका आर्डर जो है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। इट्स कॉन्जुगेट आर कॉल्ड दी एसोसिएटेड टेंसर्स ऑफ दी गिवन टेंसर, यानी कि आपके पास एक टेंसर मौजूद है, उसको आप मीट्रिक टेंसर से या उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके कोई और टेंसर हासिल कर लेते हैं, तो उस टेंसर को बेसिकली हम क्या कहेंगे कि वो एसोसिएटेड टेंसर है। अब मसलन फ़र्ज़ करें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए जे बी ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर। लेट ए जे बी ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर। ये हमारे पास कंट्रावेरिएंट इसलिए कह रहे हैं कि इसमें सुपरस्क्रिप्ट जो है वो यूज़ हुआ है। तो देन इट्स इनर प्रोडक्ट विद जी आई जे, देन इट्स इनर प्रोडक्ट विद जी आई जे, दैट इज, कैसे इसे लिखेंगे कि जी आई जे ए जे, ठीक है। इनर प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? जी आई जे ए जे इज ए कोवेरिएंट वेक्टर, इज ए कोवेरिएंट वेक्टर। ये क्या है हमारे पास? कोवेरिएंट वेक्टर है। और कोवेरिएंट वेक्टर को हम जो है वो ए आई से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज डिनोटेड बाय ए आई, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? ए आई से जो है वो डिनोट करेंगे। एंड इज कॉल्ड द एसोसिएटेड टेंसर ऑफ ए जे, एंड इज कॉल्ड द एसोसिएटेड टेंसर ऑफ ए जे। ये ए जे का जो है वो क्या कहलाता है? एसोसिएटेड टेंसर कहलाता है। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए आई जो है दैट इज इक्वल टू जी आई जे ए जे के इक्वल है। ए आई इज इक्वल टू जी आई जे ए जे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं किसके साथ? जी आई जे के साथ। तो हमारे पास जो है वो एक और टेंसर आ जाता है। और ये बेसिकली इसने किया क्या है? इसने इसके ये जो सुपरस्क्रिप्ट में था इसको सबस्क्रिप्ट में ले आया। बेसिकली इसने जो है वो इंडेक्स को लोअर किया है, ठीक है। दस वी सी दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग दी, thus we see that the process of taking the inner product with the conjugate metric tensor with the metric tensor अब जब हमने इसके साथ मीट्रिक टेंसर का जो है वो इनर प्रोडक्ट लिया, तो इसने बेसिकली जो है वो क्या किया है? इसने टेंसर हैज़ लोड टू कोवेरिएंट, यानी कि कंट्रावेरिएंट जो है वो किस में चेंज हो गया है? कोवेरिएंट इंडेक्स, ठीक है। किसके अंदर? कोवेरिएंट में जो है वो चेंज हो गया है। तो ये इसका जो है वो प्रोसेस है कि इनर प्रोडक्ट बेसिकली इसने क्या किया? इसने लोड दी कंट्रावेरिएंट टू दी कंट्रावेरिएंट
कोवेरिएंट, इसने कंट्रावेरिएंट से जो है वो कोवेरिएंट में इसको जो है वो ले गया। ठीक है जी। अब इसी तरह हम जो है वो दूसरे के लिए भी हम ये कर सकते हैं कि अब ए जे जो है वो हमने कंट्रावेरिएंट लिया है, तो यहाँ पे अगर हम ए जे जो है वो कोवेरिएंट जो है वो कंसिडर कर लें, इस ए जे को हम इधर कंट्रावेरिएंट की बजाय जो है वो कोवेरिएंट कंसिडर कर लें, तो इधर क्या आ जाएगा, कोवेरिएंट। देन इट्स इनर प्रोडक्ट विद, अब इसके साथ हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट के साथ जो है वो इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, कॉन्जुगेट मीट्रिक के साथ। यानी कि अब हमारा ये क्या आ गया है, आई जे और ये जे जो है वो इधर है, इज ए। अब इससे जो है वो हमें हासिल जो होगा वो कोवेरिएंट की बजाय कंट्रावेरिएंट हासिल होगा, विच इज डिनोटेड बाय ए आई की बजाय हम इसको ऐसे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इज कॉल्ड द एसोसिएटेड टेंसर ऑफ ए जे। देयरफॉर वी डिफाइन, अब यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास ए आई आया है, इधर जो है वो आई जे होगा और ये जे होगा। यानी कि मैंने क्या किया, पहले जो है वो कंट्रावेरिएंट के हवाले से जो है ना उसको एक्सप्लेन करके अब उसी के अंदर ही ये चेंज कर रहा हूँ। दस वी सी दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द इनर प्रोडक्ट विद द मीट्रिक टेंसर की बजाय यहाँ पे कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर कर लें, हैज़ लोड की बजाय जो है वो अब इसने क्या किया है, ये लोड पे था तो इसको सुपरस्क्रिप्ट बनाया है, तो इसकी यहाँ पे हम लोड की बजाय अब क्या कहेंगे, रेज्ड दी कोवेरिएंट टू कंट्रावेरिएंट। कोवेरिएंट से किस में लेके गया है, ये कंट्रावेरिएंट में जो है वो ले गया है। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास एसोसिएटेड टेंसर्स, ये क्या थे, एसोसिएटेड टेंसर। और अभी हमने जो बात की है वो सिर्फ सिंगल आर्डर की बात की है, सिर्फ वेक्टर्स की बात की है। इसी तरह इसकी जगह पे जो है वो क्या हो सकता है, हमारे पास जो है वो आर्डर 2 का भी जो है, हम अगर सेकंड आर्डर को देखें तो नो कंसिडर एन आर्बिट्रेरी सेकंड आर्डर कंट्रावेरिएंट टेंसर। अब ये देखिए इसमें सुपरस्क्रिप्ट यूज़ किए गए हैं एम और एन, तो इसलिए ये कंट्रावेरिएंट टेंसर है। वी कैन फॉर्म द फॉलोइंग टेंसर बाय लोअरिंग द इंडिसेस। अब यहाँ पे आप ये देखो, ये कंट्रावेरिएंट था, इसके साथ अगर हम इस मीट्रिक टेंसर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये m को यहाँ से ख़त्म करके इसकी जगह पे i ले आएगा, m को ख़त्म करके क्या लेके आएगा, i लेके आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a m n था तो उससे जो है वो n i आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास मिक्स टेंसर आ गया। बेसिकली इसने क्या किया है, इस इंडिसेस को जो है वो लोअर किया है। मसलन ये जो m है इसकी जगह पे ये क्या ले आया है, i ले आया है। इसी तरह इसको देखें तो अब ये भी हमारे पास कंट्रावेरिएंट था, इसके साथ अगर हम इस मीट्रिक टेंसर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये m को उधर ही रहने देता है और ये जो n है n को जो है वो लोअर करता है और इसको किस में चेंज कर देता है, i में चेंज कर देता है। ये भी मिक्स्ड है। इसी तरह अगर आप इस टेंसर को की जो है वो बात करें तो इसमें ये देखें, इसमें m और n दोनों जो है वो ये कंट्रावेरिएंट हैं, इसको जो है वो कोवेरिएंट में चेंज करता है। कैसे, मसलन ये जो है वो इसको लोअर करता है m को i में और ये जो है वो n को जो है वो j में। इसका मतलब ये है कि दीज थ्री टेंसर्स आर कॉल्ड दी एसोसिएटेड टेंसर्स। ये इसके क्या कहलाते हैं, एसोसिएटेड टेंसर कहलाते हैं। ठीक है, इट कैन बी सीन दैट एनी ऑफ दीज टेंसर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर बाय लोअरिंग द इंडिसेस। ठीक है, तो ये इंडिसेस को लोअर करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे कंट्रावेरिएंट की बजाय जो है वो क्या कंसिडर कर लें, कोवेरिएंट टेंसर कंसिडर कर लें। यहाँ में कंट्रा की बजाय जो है वो कोवेरिएंट जो है वो टेंसर कंसिडर कर लें, तो ये हम ए एम एन फिर कंसिडर करेंगे। इधर जो है वो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एम एन करेंगे तो इसको जो है वो आप यहाँ से एम आई ले जाएं, फिर तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इधर आई आ जाएगा इधर एन आ जाएगा। इसी तरह बाकी को भी जो है वो क्या है, ये किया जा सकता है। तो बेसिकली एसोसिएटेड टेंसर्स कौन से टेंसर्स होते हैं,
जब हम इसको मीट्रिक टेंसर से मल्टीप्लाई करें तो ये इंडिसेस को हायर या जो है वो रेज कर देते हैं या लोअर कर देते हैं, ठीक है। इन टेंसर्स को क्या कहते हैं, एसोसिएटेड टेंसर। ये तो हमने सेकंड आर्डर की बात की। इसी तरह थर्ड आर्डर, किसी भी आर्डर के टेंसर को जो है वो आप क्या कर सकते हैं, उसके एसोसिएटेड टेंसर को लिख सकते हैं, यानी कि उसके इंडिसेस को आप लोअर भी कर सकते हैं, रेज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जो है वो एसोसिएटेड टेंसर्स। इसके बाद जो है वो 2 थ्योरम्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।